राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद की पत्नी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा से बाहर किया जा सकता है, लेकिन मायावती ने फिलहाल इससे इनकार कर दिया है। बसपा प्रमुख ने कहा है कि अगर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इस मामले में दोषी साबित होती हैं, तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। मायावती ने ट्वीट कर कहा, प्रयागराज में राजूपाल की वर्षों पहले हुई हत्या के मुकदमे का अहम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के और उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी सूचना प्रकाशित हुई है। बीएसपी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए ये निर्णय लिया है कि इस मामले में चल रही जांच में इनके दोषी साबित होते ही शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि ये बात भी सर्वविदित है कि अतीक अहमद भी समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वो एमपी और एमएलए आदि भी रहा है, तथा अब राजूपाल की पत्नी भी बीएसपी से सपा में चली गई है, जिस पार्टी को वो मुख्य दोषी ठहराती थी। अतः इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। ये भी विदित है कि किसी भी अपराध की सजा बीएसपी द्वारा उनके परिवार व समाज के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं दी जाती है, किंतु ये भी सच है कि पार्टी किसी भी जाति व धर्म के आपराधिक तत्व को बढ़ावा भी नहीं देती है। मायावती के बयान पर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा है कि मायावती के ट्वीट का यही मायना है कि बसपा में किसी भी बाहुबली विचारधारा की जगह नहीं है। अगर अतीक के परिवार के किसी भी सदस्य की संलिप्तता पाई गई तो बीएसपी पार्टी से उनका निष्कासन कर देगी। आपको याद होगा कि जब सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी और एक हमारे खुद बसपा के सांसद पे आरोप लगा और पुलिस उनको गिरफ्तार करने से डर रही थी, बच रही थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बहन जी ने अपने 5KD आवास पे बुला करके लखनऊ पुलिस अधीक्षक को बुलाया और कहा कि इसे अरेस्ट करके ले जाओ, बंद कर। तो ये बहुजन समाज पार्टी की नीति है, उसमें अपना पराया किसी के साथ भेदभाव नहीं है। आज बहन जी का ट्वीट का तात्पर्य ये है कि क्योंकि पीड़ित परिवार ने जो नामजद किया है, तो नामजद तो मान लीजिए उन्होंने अतीक को भी किया है और तो अतीक को माना कि अतीक को भाई समाजवादी पार्टी ने उनको विधायक बनाया, समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया और जिसमें वह पूजा पाल के पति की हत्या की थी उस समय समाजवादी पार्टी में ही थे। लेकिन आज पूजा पाल जी खुद जो है जा करके उसी समाजवादी पार्टी में मिल गई हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो उनकी पत्नी को शाइस्ता परवीन जी को जो केवल ज्वाइन कराया और बहन जी का ये मानना है कि अब जो पीड़ित परिवार ने उनका भी नाम लिखाया है, वह अगर जांच में आ जा रहा है कि उनका नाम मतलब इसमें शामिल है, वो भी इन्वॉल्व है, तो बहुजन समाज पार्टी उनको पार्टी से निकाल देगी। ये बहुजन समाज पार्टी का अपना एक हमेशा का हो रहा है और उसी सिद्धांतों को आगे भी चल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि अतीक को बीएसपी पनाह दे रही है। इस पर उमाशंकर ने कहा कि उन्होंने ही अतीक को विधायक और सांसद बनाया था और अब बातें कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उमेश पाल प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के रहने वाले थे, वहीं से पढ़ाई हुई थी। ग्रेजुएशन करने के बाद वकालत भी की। मौजूदा समय में वकालत करने के साथ साथ जमीन के कारोबार का काम भी कर रहे थे। इसी जमीन के कारोबार के चलते एक समय पूजा पाल और उमेश पाल के रिश्ते में खटास भी आई थी। उमेश पाल राजूपाल की रिश्तेदारी में आते थे, लेकिन उमेश लोगों की निगाह में राजूपाल की हत्या के बाद आए, क्योंकि इस हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह के तौर पर जाने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाहुबली अतीक अहमद और अतीक के छोटे भाई खालिद अजीम और अशरफ और उनके कई साथियों पर राजूपाल के हत्या का इल्जाम लगा था, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। राजूपाल हत्याकांड से जुड़े होने की वजह से उमेश पाल को कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जिसका आरोप अतीक अहमद पर ही लगता रहा। यही नहीं, बाहुबली अतीक अहमद पर उमेश पाल को अपहरण करने और जान से मारने की धमकी का भी आरोप लग चुका है।